हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लघुगणक लॉगरिथम। लॉगरिथम पहले जान लेते हैं लघुगणक क्या होता है। लघुगणक फलन घातीय फलन का व्युत्क्रम होता है। क्या? घातीय फलन। घातीय फलन का व्युत्क्रम। घातीय फलन क्या होता है? घातीय फलन हम देख लेते हैं a⁴x = 1, यानी ये बेस, ये घात, पावर और ये इसका मान होता है, यानी जो हमें प्राप्त होता है वैल्यू, इसका ही व्युत्क्रम लघुगणक होता है। y = log x base a if and only if x = a⁴y for x जो है 0 से बड़ा है और a भी 0 से बड़ा है और एंड a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और एक a के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे? कुछ घातांक देख लेते हैं। घातांक क्या होता है? 2⁴ = 4। स्क्वायर जानते हैं निकालना, क्यूब भी जानते हैं निकालना। 2 × 2 × 2 = 8। ये 3 का क्यूब 27। क्या होता है? इसी को व्युत्क्रम यानी उल्टा करने पर लॉग प्राप्त होता है। क्या? लॉग को लघुगणक, लघु मतलब छोटा होता है, छोटा रूप में लॉग 27 बेस 3 = 3। क्या लिखेंगे? log 27 बेस 3 = 3। यह होता है लघुगणक। क्या? लघुगणक। इसे आगे बढ़ने से पहले हमें जान लिए हैं, इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न जो लघुगणक के रूप में बदलते हैं, घात को लघुगणक और लघुगणक को घातीय रूप में बदलते हैं, दोनों ही प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं। तो हम 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो हम इसे लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं? log 125 बेस 5 = 3। क्या? बेस जो घातांक का जो बेस होगा वो भी लॉग का बेस ही होता है। क्या होगा? बेस। तो बेस हुआ, ये घात हुआ, पावर और 125 वैल्यू हुई। क्या? वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 का पावर 4 16 के बराबर होता है, यानी 2 का पावर 4 = 16। इसे हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log 16 बेस 2 = 4। क्या लिखेंगे? log 16 बेस 2 = 4। ये लॉग के फॉर्म में लिखा है। ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन गलत है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम 4 लिख देते हो। कितना? 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है। क्या? 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log 27 बेस 3 = 3। log 27 बेस 3 बराबर 3 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है। कितना? 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है। तो log 64 बेस 4 = 3। ये हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? थोड़ा लॉग के फॉर्म में बदलने का और घातीय फॉर्म के। अभी हम लॉग के फॉर्म में बदल रहे हैं। किसके फॉर्म में? लॉग के फॉर्म में बदल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 का पावर 8 256 के बराबर होता है, यानी 2 का पावर 8 256 के बराबर होता है। तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो log 256 बेस 2 = 8। क्या? 8। ये क्वेश्चन आप प्रयास कीजिए बनाने का। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है? 9 का क्यूब = 729। देखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें।
चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो log 729 बेस 9 इक्वल टू 3, क्या ये होगा हमारा आंसर। किसका किसका सही है आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 का पावर 4 625 के बराबर होता है। कितना के बराबर? 625 के बराबर। 625 के बराबर होता है तो हम इसे लिखेंगे log 625 बेस 5 इक्वल टू 4, क्या 4 के बराबर होता है। अगला प्रश्न, यह भी आप कोशिश कीजिए बनाने का, प्रयास कीजिए। कोशिश जब तक नहीं कीजिएगा बनाने का तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगा। इसलिए प्रयास करते रहिए, क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करते रहिए, तभी सफलता मिलती है। देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है? 92 का पावर 1/5 इक्वल टू 4, यानी 92 का पावर 1/5 4 के बराबर होता है। तो हम इसे log के फॉर्म में लिखेंगे। तो log 4 बेस 92 इक्वल टू 1/, किसका किसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द log ऑफ 224 टू द बेस 2, यानी log हो और बेस 2 हो 124 log, यानी log 224 बेस 2 बराबर वाट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x है। क्या है? x। ABCD कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं x है। तो हम इसे लिखेंगे तो log 224 बेस 2 इक्वल टू x। तो हम इसे x माने हैं तो हम इसे घातांक के रूप में, देखिए अब ये प्रश्न घातांक के रूप में आ जाए तो घातांक के रूप में हम बदलेंगे इसे। तो हम लिखेंगे बेस 2 घात x इक्वल टू 224, यानी वैल्यू देखिए क्या हो, ये क्या है? घात, और ये मान हुआ यानी वैल्यू जो प्राप्त होते हैं, और ये बेस, क्या बेस, ये भी बेस। x क्या हुआ? x क्या हुआ? घात, और 224 इसका मान, क्या इसका मान। तो हम 224 का फैक्टर करेंगे, क्या 224 का फैक्टर करेंगे 2 के रूप में आ जाने से 224 का फैक्टर करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 2 5 1 2 512, 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 2, यानी 2 कितना बढ़ाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 10 बढ़ाया। कितना? 2 10 टाइम्स, यानी इसे हम लिखेंगे 2 के पावर x इक्वल टू 2 का पावर 10। घात गणना के नियम से हम जानते हैं कि 2 बराबर होता है तो पावर हमेशा बराबर होता है। x बराबर 10, x बराबर 10, x बराबर 10। अगला प्रश्न है, यदि आधार b पर 27 का लघुगणक 3 है तो, क्वेश्चन पढ़िए, यदि आधार b पर 27 का लघुगणक 3 है तो b का मान क्या? पहले आप प्रयास कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यदि आधार b पर, यानी log आधार क्या है? b, 27 का लघुगणक 3 है, 27 का लघुगणक 3 है। ऐसे भी जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसको हम भी उल्टा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी b के जगह 3 भी आ सकता है। इसे हम तोड़ कर लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि घातांक के रूप में लिखेंगे तो b का पावर 3 इक्वल टू 27, b का पावर 3 27 के बराबर होता है। तो हम b का क्यूब इक्वल टू 3 का पावर 3, तो घात सेम है तो b बराबर 3, b बराबर 3। जब ऊपर सेम हो, घात सेम हो, चाहे बेस सेम हो, b इक्वल टू 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से जाने से पहले हम जान लेते हैं कि log क्या
log log 1 बेस कुछ भी रहे, बेस n मान लेते हैं, ये 0 के बराबर होता है। log 1 बेस n इक्वल टू 0, यानी बेस में कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी, कोई भी अंक रहे, कोई भी संख्या रहे, कुछ भी रहे, जब 1 दे दिया लघुगणक तो उसका मान 0 होगा। क्या होगा? 0। इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं। प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सफलता पाइए। log 1 बेस 10, log 1 बेस 10 0, log 1 बेस 10, यहाँ पे 1 दिख गया, बेस में कुछ भी रहे तो हमेशा 0 होगा। अगला प्रश्न log 1 बेस 2, 1 आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ log 1 बेस b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 है, बेस में कुछ भी रहे, चर रहे चाहे अचर रहे, 0 के बराबर हो गया, तो ये हमेशा 0 ही होता है, हमेशा 0 ही होता है, हमेशा 0 ही होता है। जब बेस में कुछ भी रहे और 1 दे दे, यानी log 1 बेस कुछ भी बराबर 0 के बराबर ही होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x बेस 6 इक्वल टू 0, तो इसे हम घात के रूप में लिखेंगे तो 6 के पावर 0 इक्वल टू x, यानी 1 इक्वल टू x, x का मान 1 के बराबर है। हम देख लेते हैं घात कैसे हुआ। सो हम जानते हैं घातांक के नियम में, तो 1 के पावर 0, यानी किसी भी संख्या, किसी भी अंक का पावर 0 हो, किसी भी संख्या किसी अंक का पावर 0 हो, हर हमेशा 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है, 1 ही आता है, तो इसे हम e1 लिखते हैं। अब देख लेते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। जब गुना में हो, पावर डिफरेंस हो, आधार सेम हो, यानी बेस सेम हो, तो m प्लस n, और भाग में हो m बाई n, a का पावर m भागा a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। बेस सेम हो और घात यानी पावर डिफरेंस हो, तो भाग में माइनस का क्रिया होता है। क्या? माइनस का क्रिया होता है, और गुना में प्लस का क्रिया। a का पावर n का पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, काम देता है। अगला प्रश्न से जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। इफ a का पावर 1 इक्वल टू 1 जब रहे, तो इसे हम log के फॉर्म में चेंज करें तो log बेस a इक्वल टू 1, यानी जब बेस भी सेम और लघुगणक का जो होता है सो भी सेम, वो हमेशा 1 का बराबर 1 होता है। क्या होता है? ये दोनों जब सेम हो तो 1 के बराबर हो जाता है। फाइंड log 57 बेस 57 57 बराबर 1। क्या? दोनों सेम है तो 1 के बराबर होता है, और सब नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं log 10 बेस 10 1, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कोई भी अंक, कोई भी संख्या गुना में रहे और रूट में रहे, तो ऐसी कंडीशन में रूट n अनंत तक हो तो इसका आंसर n ही होता है। क्या होता है? n ही होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें रूट n अनंत तक हो तो इसका आंसर n ही होता है। जब गुना में रहे, सेम अंक रहे, डिजिट रहे, संख्या रहे, कुछ भी वो अनंत तक हो सेम और गुना में हो तो हमेशा n ही प्राप्त होता है। क्या? n ही प्राप्त होता है। अब प्लस और माइनस है, दो गो है, प्लस और माइनस, अंक भी सेम, डिजिट भी, नंबर भी सेम, तो प्लस में ऐसे दो फैक्टर, उसका गुणनखंड निकालना। क्या? एक संख्या का गुणनखंड निकालना है, उसमें फैक्टर जिनका प्रोडक्ट n हो और डिफरेंस 1 हो, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या? डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो प्लस वाली कंडीशन में बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती है, बड़ी वाली मान ही आंसर होती है उसका, और माइनस वाली कंडीशन में छोटी वाली वैल्यू आंसर होती है। इसी के साथ प्रश्न के साथ है, तो हम 6 का फैक्टर करेंगे, 2 और 3 बांटेंगे, इसको 2 और 3 में बांटेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं, 1 है, 3 में से 2 गया तो 1,
डिफरेंस 1 है तो हम लिख सकते प्लस में बड़ी वाली तो 3, तो log 3 बेस 3 इक्वल टू 1, यानी दोनों सेम है तो 1। इसमें 4 और 3 के पार्ट में बटा, डिफरेंस 1 आया, और माइनस वाली कंडीशन में छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। क्या माइनस में छोटी वाली, तो log 3 बेस 3 इक्वल टू 1। ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी डिफरेंस हो, जब log बेस में वही संख्या यानी छोटी वाली चाहे बड़ी वाली आ जाए तो हमेशा एक ही होती है। क्या होती है? एक होती है। और 56 का हम 2 भाग में बांटेंगे, और 8 और 7 यानी 8 और 7। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 1 है। प्लस वाली कंडीशन में सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। क्या? सबसे बड़ी वाली वैल्यू, तो log 8 बेस 8 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखिए लिमिट है 1 2 3 यानी 3। जानते हैं कि रूट ए प्लस डैश 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 n टाइम्स, कितना? n टाइम, यानी ए संख्या चाहे अंक n टाइम्स हो। क्या? n टाइम हो तो इसका होता है a का पावर 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2n, 2 का पावर n, ये होता है। क्या? तो इसमें 7 है, 7 का पावर, देखिए ये 7/8 ही आया, लेकिन ये log हम पढ़ रहे हैं तो log 7, इससे पहले हम log लगा लेते हैं। क्या? log 7, इसका log बेस 7 रूट अंडर 7 इंटू रूट 7। n टाइम्स गुना में a का पावर 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 का पावर n जनरल फॉर्म। तो 7 2 का पावर कितना टाइम है? 3 टाइम्स है, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 बाई 2 का पावर 3, तो 7 का पावर 8 माइनस 1 बाई 2 का पावर 3, यानी 7 का पावर 7 बाई 8। तो हम log में, तो log 7 बेस 7 का पावर 7 बाई 8, तो हम जानते हैं कि a का log n कोई भी बेस में रहे, log a का पावर m, तो m जंप करके पहले आ जाता है, यानी गुना में हो जाता है, तो m log a बेस n, तो 7/8 जंप करके 7/8 इंटू log 7 बेस 7, ये हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 7/8 इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले log x बेस a log y बेस a, ये दोनों सेम है तो इसका भी मान x बराबर y होगा। log के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? log का फॉर्म में x y होगा। इसे हम तोड़कर देख लेते हैं। तो log x बेस a बराबर z मान लिए, इसके घातांक के रूप में लिखेंगे तो a टू पावर z इक्वल टू x, और दूसरा को log a y z, a का पावर z इक्वल टू y। देखिए a का पावर z दोनों से मैं इसका बराबर करेंगे तो x इक्वल टू y ही आएगा। इसका मान x बराबर y ही आता है। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं। log 16 बेस 2 इक्वल टू log बेस 2 m। देख लेते हैं log है बेस 2 है, log है बेस 2 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्या? बराबर होगा m बराबर 16, m बराबर
16 बराबर 16, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ प्रश्न देखिए log 13 बेस 10 इक्वल टू log 13 बेस ए। इसे हम घातांक के रूप में लिख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, घातांक के रूप में लिखिए, मान लेते हैं इसे x, क्या मान लें x, इसे भी x मान लेते हैं। x बराबर हो जाएगा ना, तो log 13 बेस 10 इक्वल टू x, log 13 बेस इक्वल टू x, 10 का पावर x इक्वल टू 13, a का पावर x इक्वल टू 13। देखिए यहाँ दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। 10 का पावर x इक्वल टू a टू पावर x, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 10, a बराबर 10, a बराबर 10। क्या लिख सकते हैं? a बराबर 10। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, यह कुछ फॉर्मूला है, क्या जनरल फॉर्म है। तो log बेस x a का पावर b, log a का पावर b बेस x रहे तो b का पावर रहेगा वो जंप करके पहले आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, क्या गुना में, तो b इंटू log a बेस x और गुना में जब रहे तो प्लस में हो जाता है। घातांक का ही नियम का पालन करता है, क्या घातांक का ही नियम का पालन करता है। a log a b बेस x इक्वल टू log a बेस x प्लस log b बेस x, और भाग में माइनस हो जाता है। भाग में क्या हो जाता है? माइनस। log b बेस a कुछ भी रहे तो log b बेस x, log a बेस x, log b बेस a के बराबर होता है। log 1 बेस a कुछ भी रहे तो हमेशा 0, ये जान चुके हैं। log a1 बेस कुछ भी रहे तो 0 के बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो 1 के बराबर होता है। उसके बाद log a का पावर b बेस x का पावर y, तो पहले वैल्यू का पावर पहले आएगा तो b, उसके बाद बेस का पावर पहले आएगा, उसके बाद b बाई y इंटू log a बेस x, b बाई y log a बेस x के रूप में। यह है कुछ जनरल फॉर्म, ये आप देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम प्रश्न के साथ देखते हैं इसे। देखिए प्रश्न क्या है, 1/3 log बेस 10 125 माइनस 2 log 10 2 log बेस 10 4 प्लस log 32 बेस 10 प्लस log, ये तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट 0 है, क्या 0 होता है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। 1/3 log बेस की जगह 10 है तो हम log बेस कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है तो मान लेते 10, क्या बेस कुछ भी नहीं हो तो 10 के बराबर होता है बेस। तो log 125 माइनस 2 log 4 प्लस log 32 प्लस log 1, तो 1/3 log 125 को हम कैसे भाग दे सकते हैं? 125 यानी 5 का पावर 3, कितना 5 का पावर 3 माइनस 2 log 2 का पावर 2 प्लस log 2 का पावर 5 प्लस, ये हम जानते हैं कि 0 के बराबर, क्या 0 के बराबर, तो 0 शून्य। 1/3 पावर में है तो गुना में आ जाएगा 3 log 5 माइनस 2 log 2 इंटू 2 log 2 प्लस 3 इंटू log 5 है तो 5 इंटू log 2 प्लस 0 नहीं लिखे हुए तब भी चलेगा। देखिए 3 से 3 खत्म, तो log 5 माइनस 4 log 2 प्लस 5 log 2। देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला सबसे ज़्यादा है तो एक कट जाएगा, तो यानी
5 में से 4 गया तो 1, तो log 5 माइनस log 2, तो log 5 का वैल्यू मान दिए हुए, log 2 का भी मान दिए हुए, प्लस में है, प्लस में मान नहीं दिए हुए, log 5 प्लस log 2। इसे हम जानते हैं कि log ए बी इज इक्वल टू बी ए चाहे ए बी, मान लीजिए log बी प्लस log ए, log ए जब गुना में रहता है तो प्लस हो जाता है, गुना में प्लस में, तो ये देखिए प्लस में है तो हम इसे गुना में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 5 इंटू 2 इज इक्वल टू log 10, क्या 10, क्या 10, बेस 10 है तो इसका मान 1 होगा, क्या होगा 1, क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, log 0.0001, अब बेस है 10 तो हम इसे लिख सकते हैं log 0.0001, बेस 10 है, बेस नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। तो देख लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, पॉइंट में है इसे 10 का पावर मिलाते हैं, किसके पावर में लाते हैं 10 का पावर, तो 0.0001, इसको हम 10 का घात के रूप में लाएंगे तो हम लिखेंगे 1/1 1 2 3 4, 1 लिख के 4 को 0, यानी 10 का पावर -4। जानते हैं कि जब नीचे में रहता है ऊपर में जाके माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस, ऊपर वाला माइनस रहेगा तो नीचे प्लस में हो जाता है, ये भाग में है ऊपर जाके माइनस होगा -4, तो हम जानते हैं log बेस 10 पावर 4, पावर में है तो जम का गुना में आएगा तो -4 log 10 बेस 10, तो इसका मान 1 होता है, तो -4 इज इक्वल टू आंसर -4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन है log 100, बेस 100 है 0.1 है, तो हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं log 10 का पावर -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -1 लिख सकते हैं, बेस का पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्या बेस 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पीछे देखे हैं जब बेस का पावर कुछ भी रहे और वैल्यू का पावर कुछ भी रहे तो b/y log a बेस x, देखिए -1 पहले आएगा -1, उसके बाद बेस का पावर 2 log 10 बेस 10, इसका मान 1, तो -1 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पहला प्रश्न देखते हैं log 4, क्या log 4 x² -1 माइनस log बेस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 1, क्या 1। तो इसे हम देखिए माइनस में है बेस भी सेम है, बेस सेम है माइनस में है, तो इसे हम भाग में लिख सकते हैं, भाग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो log x² -1 x प्लस 1 बेस 4 इक्वल टू 1। इसका हम तोड़ लेते हैं, क्या इसको हम तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते, तोड़ के देखते हैं, x² -1 बाई x प्लस 1। हम जानते हैं कि a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसी के फॉर्म में है ना, तो इसे हम x² -1 का स्क्वायर बाई x प्लस 1 आ गया। देखिए एक का पावर कुछ भी रहे, एक का पावर 3 4 5 6 कुछ भी रहे अनंत तक, तो हमेशा एक ही होता है, क्या होता है एक ही होता है, x² x प्लस 1 एकदा प्लस में एकदा माइनस में, x प्लस 1 बाई x माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, यानी log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि log a और a बराबर 1 होता है, क्या 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट log a बेस 1 कुछ भी रहे तो 1 ये है, तो हम लिखेंगे तो log
तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x माइनस 1 1 का बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए log 6 का मान दिए हुए, log 6 का मान दिए हुए, log 8 का मान दिए हुए, तो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8000 बेस 10 log 600 बेस 10। तो इसे हम लिखेंगे, देखिए log 8000 को 8 इंटू 1000 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिएगा इतना ही आएगा। अब प्लस log 600 को 6 इंटू 100 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना में है तो प्लस में होगा, गुना में है तो प्लस में लिखेंगे, तो log 8 प्लस log 10 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 1000 को हम 10 का पावर 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस log 6 प्लस log 10 का पावर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर में गुना में आ जाएगा, पावर है सो गुना में आ जाएगा, क्या पावर है सो गुना में। log 8 प्लस 3 log 10 प्लस log 6 प्लस 2 इंटू log 10। तो हम जानते हैं कि log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 है, तो इसका मान 1 हो, क्या 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 होता है, 5 लिख दे, इधर लिख दे 5 प्लस log 8 का वैल्यू कितना है, log 8 का 0.931, प्लस log 6 का मान 0.7782। अब जोड़ दीजिए, 2 1 3 8 3 में 1 7 1 8 9 7 log 6 हाथ में 1 6 हासिल 1 5 1 6 6.6813 6.6813। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। log 2 बेस 10 इक्वल टू, यानी log 2 का मान दिए हुए हैं। अब log 80 और 10 log 80 बेस 10 का मान पूछ रहे हैं, तो हम इसे हम लिख सकते हैं log 8 इंटू 10, कोई दिक्कत 8 इंटू 10। इसे हम लिख सकते हैं log 8 प्लस log 10, कोई दिक्कत नहीं। अब log 10 बेस 10 बेस नहीं है तो हमेशा 10 ही मानते हैं, क्या 10 ही मानते हैं, तो इसका मान 1। अब log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 का पावर 3। अब 3 गुना में आएगा, 3 इंटू log 2 3 इंटू log 2। तो log 2 का मान दिए हुए है, तो log 2 का मान दिए हुए है, तो +1 2 का मान दिए हुए है, तो 3 इंटू 2 का मान 0.301 प्लस 1 गुना कीजिएगा 309.0 प्लस 1 यानी 1.903, यानी 1.903 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न से जुड़ेंगे ये प्रश्न आप प्रयास कीजिएगा, घर पे प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बना तो हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, हम टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल देंगे, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा लॉगरिथम जो पॉलिटेक्निक में महत्वपूर्ण है बेसिक्स, उससे हम जुड़े थे और यहीं पे हमारे लॉगरिथम समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।